हाउ टू डील विद दैट। सो आपको याद है कि पौलुस रसूल जिस भी शहर में जाते थे, जहां भी गए, करंथस में हो, एथेंस में हो, इफिसस में हो, कहीं पर भी हो, चाहे वो यहूदियों के इबादत खाने में हो, चाहे वो फिलोसफर्स के साथ बहस कर रहे हों, चाहे वो इंटेलेक्चुअल के साथ हों, या वो किसी भी शहर में जाते रहे, सबसे बड़ा रसूलों के अमाल का जो आप देखेंगे वॉर है, जो टसल है, वो मैं आपको बार बार बता चुका हूं, वो किस बात की है? ट्रू एंड फॉल्स वर्शिप। टॉपिक है रसूलों के अमाल का, वो क्या है? कि हकीकी और गैर हकीकी खुदा की इबादत आप कैसे कर सकते हैं। हाउ यू नो दैट यू आर कनेक्टेड विद द ट्रू गॉड। चाहे वो यहूदी हैकल का 1000 साल पुराना निजाम हो जिसमें खुदा मौजूद नहीं है, क्योंकि खुदा का जलाल छोड़कर क्या कर चुका है? जा चुका है। सो डेड प्रैक्टिसेस, डेड वर्शिप होती है वहां पर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, इस हैकल को ढा दो, मैं 3 दिन में क्या कर दूंगा? इसे नई हैकल बना दूंगा। ठीक है। तो आप देखते हैं कि चाहे वो इस यरूशलेम के अंदर यहूदी हैकल के साथ टसल हो, कि आपने डेड और ड्राई लोगों के साथ इबादत करनी है, या आपने जिंदा खुदा की हजूरी में खड़े होकर क्या करनी है? इबादत करनी है। चाहे वो एंटियोक हो, अंताकिया हो, जहां पर रोमन्स हैं, ग्रीक्स हैं, ज्यूइश हैं, मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक चर्च है वहां पर, और वहां पर वो पहला चर्च बनता है जहां पर पहली बार क्रिश्चियंस को क्रिश्चियंस कहा गया। पहली बार जो लफ्ज क्रिश्चियन आया है वो कहां पर यूज हुआ है? एंटियोक में, अंताकिया की कलीसिया में। इससे पहले उनको क्या कहते थे? या तो ये नासरी हैं, या फिर ये वे यानी रा, या वो जो तरीका उसके क्या है? फॉलोवर हैं। दे आर द फॉलोअर्स ऑफ द वे, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था? राह, हक और जिंदगी मैं हूं। सो दे आर द फॉलोअर्स ऑफ द वे। तो यहूदी कॉन्टेक्स्ट में उनको क्या कहा जाता था? किसके मानने वाले हैं ये राह के मानने वाले हैं, उस रस्से के मानने वाले हैं जिसका कहा गया है। सो मेरे जीजो, हम यहां पर देखते हैं जी, इफिसस की कलीसिया में पौलुस रसूल की कलीसिया कायम हो गई है। पौलुस टीचिंग दे रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, और इफिसस के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या खड़ा हुआ है? अगर आप इसी 19वें बाब की पीछे आएंगे तो 23वीं आयत में आप देखें यहां पर हुआ क्या है। इंतहाई अहम टॉपिक। इसके अंदर कोई सरमन नहीं है, इसके अंदर कोई तकरीर नहीं है। इस पैराग्राफ के अंदर एक हुल्लड़ है, एक रॉयट हुआ है उस इफिसस शहर के अंदर। बट आई इमेजिन कि डॉक्टर लूका ने इसमें, जिसमें कोई तकरीर नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, सिर्फ एक हुल्लड़ हुआ है, एक रॉयट हुआ है, व्हाई ही स्पेंट मोर देन 20 वर्सेस टू रिकॉर्ड दिस पैराग्राफ। इसको वो क्रॉस भी कर सकते थे, लेकिन क्या अहमियत है? मैं सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा 2 चीजों पर। नंबर 1, आइडल्स, बुत प्रस्ती, आइडोलेट्री जिसको हम नाम देते हैं, उसको यहां पर डील किया गया है। सो आपके सामने आज मैं सिर्फ 3 चीजें रखूंगा। क्रिश्चियन होते हुए बाइबल मुकद्दस जब बुत प्रस्ती की बात करती है, आइडोलेट्री की बात करती है, तो मेरे और आपके पर्सनल, रिलीजियस और कल्चरल बुत कौन कौन से हैं, और बाइबल उसको एक्सपोज कैसे करती है। नंबर 1, उस वक्त इस तरीक की बाबत। तो तरीक की बाबत क्या है? तरीका मैंने बताया ना, इसका मतलब क्या है? वे, कलीसिया। कलीसिया को यहां क्या कहा गया है? तरीका। आपको पता ना, मैंने आपको बता चुका था, सूफी मुसलमान जो सूफी दोस्त है हमारे, जो सूफीज्म है, उसके मुताबिक वो क्या कहते हैं? खुदा पर जाने का कौन सा रास्ता है? तरीकत, शरीयत और दियत, यानी मुर्शद बनाना अपना। ठीक है। तो पहला वो क्या कहते हैं? कौन सा क्या तरीका है? शरीयत, यानी जो खुदा ने क्या दिया है? शरीयत दी है, कलाम दिया है। दूसरा क्या कहते हैं? तरीकत। तरीकत मतलब द वे, किस रास्ते से, मेथड्स क्या होंगे। तो यहां पर भी तरीका, इस तरीक की बाबत फसाद उठा। यहां पर क्या लिखा है जी? बड़ा फसाद, छोटा फसाद भी नहीं, शहर में हलचल मच गई है। क्यों हलचल मची है? क्योंकि दिमित्रियस नाम एक सुनार था। सो ही वाज अ क्राफ्टमैन, जो कि मॉडल बनाया करता था, सुनार था, जो अर्थमस के पहले मंदिर बनवाकर, इसका पंजाबी में तर्जमा इंग्लिश में है जी, मॉडल बनाया करता था। किस चीज के? मंदिर के। और ये मंदिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। इसका बैकग्राउंड ये है जी, अगर आप 45वीं आयत पढ़ेंगे, 35 वर्स,
लिखा जी, फिर शहर के मुहर्रर ने लोगों को ठंडा करके कहा, ए इफ्सियों, कौन सा आदमी नहीं जानता कि इफ्सियों का शहर बड़ी देवी बड़ी अर्थमस के मंदिर। तो देवी छोटी मोटी नहीं है, कौन सी है? बड़ी ग्लोबल रिनोन देवी, गॉडेस। और उसका नाम क्या है जी? अर्थमस, जिसका मैं पहले आपको बता चुका हूं। अर्थमस इज अ ग्रीक नेम, और रोमन गॉडेस में इसका नाम क्या था? डियाना। ठीक है, गॉडेस डियाना। अर्थमस के मंदिर और उस मूरत मतलब बुत, ठीक है, का क्या है? मुहाफिज है। यानी ये शहर जो है मुहाफिज है। और ये आई कहां से थी? जरा ध्यान सुनिएगा जी। जो ज़्यूस की तरफ से क्या हुआ? आसमान से गिरी थी। हुआ क्या? एक्चुअल स्टोरी क्या है? एक्चुअल स्टोरी ये है कि आपको पता ना कि ये जो आसमान से सितारे क्या कहते हैं? मेटीरियॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ये जो आसमान से सितारे कभी गिरते हैं जमीन पर, कोई राख पत्थर गिर जाता है, ठीक है। सो कहते हैं जी कि एक्चुअली को तकरीबन यीशु मसीह के पैदा होने से कोई 250-300 या 400 साल पहले ये आसमान से कोई सियारा रगड़ खाकर और वहां से कोई पत्थर क्या हुआ था, जमीन पर गिर गया। तो जो पत्थर जब जमीन पर गिरा आसमान से, तो जो वहां पर लोग थे उन्होंने कहा, हो इसकी शक्ल जो है वो तो आपको पता ना, पत्थर अगर गर्मा गर्म पत्थर और आग की वजह से और गर्म गिरा हो नीचे जमीन पर खला में से रगड़ खाकर, तो उसकी अजीब सी शक्ल बन जाती है, ठीक है। कहीं से उभरा होगा, कहीं से फ्लैट होगा, कहीं से कुछ होगा, कहीं से कुछ होगा। उन्होंने कहा जी कि ये जो ज़्यूस देवता जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, ही इज द चीफ गॉड, उसने अपनी बेटी अर्थमस नीचे जमीन पर क्या की है? भेजी है। कभी मौका मिला मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा अर्थमस देवी की, जो कि ब्रिटिश जो इटली के अंदर, वेटिकन के अंदर जो वहां का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वहां पर उन्होंने वहां से लाकर रखी हुई है। तो शी इज अ गॉडेस। और उन्होंने कहा जी ये कितनी चीजों की गॉडेस है? 4 चीजों को डील करती है जी। नंबर 1, शी इज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। मतलब अगर आपको अपनी जमीन की पैदावार में ज्यादा अच्छी फसल चाहिए तो आप इस देवी की क्या करें? पूजा करें, ठीक है। अगर आपको ज्यादा बच्चे चाहिए तो क्या करें? इस देवी की पूजा करें। आपको अपना लाइफ स्टॉक ज्यादा चाहिए, भेड़ बकरियां, तो क्या करें? तो शी वॉज अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। इसीलिए इसकी पूजा, इसकी इबादत के साथ हरामकारी जुड़ी हुई थी, जो कि मंदिरों में फ्री अवेलेबल होती थी। सो एक तो ये था। दूसरा, शी वॉज अ गॉडेस ऑफ हंट, शिकार करने की, तो ये शिकारियों की मदद करती थी। तीसरी, जिस तरह इंडिया के अंदर लक्ष्मी देवी किसके साथ जुड़ी हुई है? पैसे के साथ। सो ये ग्रीक कॉन्टेक्स्ट के अंदर शी वॉज नोन एज अ गॉडेस ऑफ मनी। जबकि यहूदियों और यीशु मसीह के दौर में जो यहूदियों के इर्द गिर्द जो ग्रीक थे, उनके अंदर जो पैसे का देवता था उसका नाम क्या था? मम्मून देवता। सो मेल गॉड भी था पैसे का, और फीमेल गॉडेस भी थी किस चीज की? पैसे की। सो अर्थमस देवी वाज नोन। तो जब उन्होंने ये पत्थर उनको मिला, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जी मंदिर बनाना शुरू किया। और पता है कितने साल लगे? अगर आप कंट्रास्ट करें, सुलेमान को हैकल बनाने में कितने साल लगे? किसी को आइडिया है? 7 years तकरीबन, ठीक है। 7 से 8 साल सुलेमान को लगे हैकल बनाने में। लेकिन ये मंदिर बना है जी 220 years, ह्यूज, मैसिव। और इसकी जो आर्कियोलॉजिकल जो उन्होंने बताया, वो कहते हैं जी कि उसकी जो लंबाई और चौड़ाई थी 2 फुटबॉल स्टेडियम ग्राउंड। हमारे यहां पर फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? एलए में डॉजर है ना। इसके अंदर इसके एक और साथ मिला लें, इतना बड़ा मंदिर। और 127 कॉलम, जो कॉलम्स हैं, कितने कॉलम? 127। और एक कॉलम जो है 60 फीट हाई। अब ये मुझे नहीं पता कितने फीट होगा, क्या ख्याल है जी? मेजरमेंट वाला बंदा बैठा कोई, कितने फुट होगा? है ना। तो इसी का डबल कर लें आप, सपोज दैट, इतने ऊंचे। तो अंदाजा करें वो कितना ह्यूज मैसिव मंदिर होगा इस देवी का। और रुपया पैसे की रेल पेल, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर था कि ये गॉडेस जो है वो पैसा और औलाद और मनी और बिजनेस जो है वो आपको क्या करती है?
मुहैया करती है। पौलुस रसूल ने जब यहां आकर मुनादी शुरू किया तो आपने देखा था, पिछले संडे मैंने आपको बताया था कि जो जादूगर थे सारे इधर करना आगे पीछे भागने वाले, अपनी किताबें उन्होंने क्या कर दी हैं, $50,000 की किताबें क्या जली हैं उस दिन जली हैं वहां पर। तो अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा डिजास्टर था कि देवी, एक तो देवी की वैल्यू खत्म हो गई, ठीक है, ऊपर से जिनका बिजनेस चल रहा, बिजनेस भी क्या हो गया है, वो भी गया है। तो सुनार ने, उसने जी जो इस पेशे वालों को बहुत काम दिलवा देता था, उसने और उनके उसने ये सारी यूनियन को बुला लिया, सारे जिन्हें यूनियन से ना बनाने वाली, उन्होंने कहा इधर आओ, तुम्हारी नौकरियां गई, तुम्हारे बिजनेस ठप हो गए सारे, तो अब तुम सब एक्सपोज हो गए हो। क्या कहा उसने, ऐ लोगो तुम जानते हो कि हमारी आसूदगी, आसूदगी का मतलब क्या है जी, हमारे प्लेजर, हमारा पैसा, हमारे जितने सहूलतें हैं, ये सारी किसकी वजह से हैं, कहता है जी इसी काम की बदौलत हैं। पौलुस रसूल ने हमारी पॉकेट पर क्या डाला है, उसने मुनादी नहीं शुरू की, उसने हमारे बिजनेस क्या करा दिए हैं, उसने बंद करवा दिए हैं। हमारी आसूदगी इसी काम की बदौलत है, और तुम देखते और सुनते हो कि सिर्फ इफिसस ही में नहीं बल्कि तकरीबन तमाम आसिया में इस पौलुस ने बहुत से लोगों को यह कहकर कायल और गुमराह कर दिया है कि जो हाथ के बनाए हुए हैं वो खुदा नहीं है। पहली चीज आइडल। 10 कमांडमेंट में सबसे पहला कमांडमेंट क्या है जी, तू मेरे हजूर गैर माबूद को, देयर इज नो गॉड बिसाइड गॉड, ठीक है जी। तो पहला हुक्म, क्यों ये पहला हुक्म है, क्योंकि बाकी सारे 9 हुक्म, ये पहला हुक्म आगे पीछे हो गया तो बाकी सारे हुक्म आप ऑटोमेटिकली क्या करना शुरू कर देंगे, तोड़ना शुरू। इट्स एंकर, दैट्स व्हाई इट्स नंबर 1 गैर माबूदो। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी बुत परस्ती जो है वो खुदा नहीं है। तो उसने कहा कि पहले तो उसने हमें खुदा मानने से इसको क्या कर दिया है, इनकार कर दिया, ये तो खुदा ही नहीं है। नंबर 2, दूसरा क्या हुआ है, चूंकि ये खुदा नहीं है तो सिर्फ यही खतरा नहीं बल्कि सोने पे सुहागा ये हुआ है, चूंकि ये खुदा नहीं है, लोगों ने मानना नहीं शुरू किया, लोग कुर्बानियां नहीं चढ़ा रहे, लोग डरते नहीं है, हमारा पेशा बेकदर हो गया, साड़ी वैल्यू की हो गई है शहर दे विच, खत्म हो गई है। जिस तुमने फरमाया था जी, सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। वेयर देयर इज अ फ्रीडम, वहां पर क्या है, वेयर देयर इज अ ट्रुथ देयर इज अ फ्रीडम। लोग क्यों हमें मना करते हैं, या क्रिश्चियनिटी क्यों इतने सारे मुल्कों में बैन है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी आपको झूठे और बुत प्रस्त खुदाओं से क्या कर देती है, आजाद कर देती है, इट्स फ्री यू। तो मेरे अजीजों, आपके सामने जो मैं 2 चीजें रखना चाहता हूं वो ये है कि मजहब हर दौर में क्या रहा है, पेशा बना रहा है। हर दौर में लोगों ने मजहब को पेशा बना के इस्तेमाल किया है, चाहे आज के दौर के टेलीवेंजलिस्ट हों, भविष्यवाणी करने वाले हों, पैसा मांगने वाले हों, दुआएं मांग के बेचने वाले हों, whoever they are, if they are asking you for a money, इस वजह से कि आप डर के दें और आपके ऊपर बीमारी आ जाएगी, आपके यहां बिजनेस आपका फ्लॉप हो जाएगा, ये हो जाएगा, डोंट एवर फॉल फॉर दैट वन। क्यों, ये हर दौर में रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने, आपको याद है जब हैकल की सफाई की थी तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, क्या क्या चीजें उल्टी थी यीशु मसीह ने, कबूतर फरोश, मनी चेंजर्स, ठीक है, और जितने लोग वहां हैकल के अंदर क्या कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। यही गुनाह जो था एली काहन का था। एली काहन के बेटे जो लोग शलो के मकाम पर कुर्बानियां चढ़ाने आते थे, उनसे ज्यादती करते औरतों के साथ और लोगों से ज्यादा हिस्सा छीन लेते थे। हर दौर में यही होता आया है। और पौलुस रसूल ने जब प्रीचिंग की है, उसने कहा है कि झूठे खुदाओं की तरफ मत जाओ। बाइबल मुकद्दस नए अहदनामे में बुत क्या है, हमें तो पता है, हम तो किसी बुत की पूजा नहीं करते, ठीक है ना, कोई बुत नहीं है, कोई मूर्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट व्हाट काइंड ऑफ आइडोलेट्री क्रिश्चियंस कुड फॉल। 2 हवाला जात सिर्फ मैं आपके सामने रखूंगा। इफिसियों के नाम खत है जी, इसी कलीसिया को पौलुस ने खत लिखा, 5वें बाब की 5वीं आयत। थोड़ा देखते हैं कि अगर वो अर्तमस देवी के सामने नहीं झुकते तो इफिसस के लोग किस ट्रैप का शिकार हो रहे थे। इफिसियों 5
5। ओके जी, मैं तीसरी आयत से पढ़ने लगा हूं जी। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, इफिसस की कलीसिया को खत लिखा गया, ठीक है, क्या कह रहा है जी? जैसा मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी, किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक। 3 चीजें आई हैं जी पहले रो में। क्या क्या है? हरामकारी और लालच जो है किसी चीज का ज्यादा। अच्छा, लालच कहते हैं किसका वैसे वायदा वे? लालच की आप डेफिनेशन क्या करेंगे? ग्रीड जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, क्या ख्याल है? व्हाट इज ग्रीड एक्चुअली? ग्रीड है क्या? मोर, जो कुछ आपके पास है उसका क्या हो और हो। ठीक है, पेप्सी का इश्तिहार आता रहा पाकिस्तान में, एक ये दिल मांगे मोर है जी, एक बोतल होर, एक कुट होर, ठीक है, ये दिल मांगे मोर। सो दे नो ह्यूमन इंस्टिंक्ट। तो क्या कहते हैं जी? एक कुट एक बोतल होर। सो लालच। अच्छा, उसके बाद ना बेशर्मी, नंबर 2 ना बेहुदा गोई, या आगे क्या? और ठट्ठाबाजी। 3 चीजें आ गई। फिर अगर आप देखें 3 का सेट देख रहे हैं, ठीक है ना? बेहुदा गोई जो पहला सेट है 3 चीजों का, इट इज कार्नल, फिजिकल प्लेजर, ठीक है। जो सेकंड सेट है वो पता किस चीज का प्लेजर है? खटियां मिठियां दा। इधर दी गल उधर दी गल, उधर फोन करके उन्होंने दस छड़िया, उधर फोन करके उन्होंने दस छड़िया, उन्होंने उहदे खिलाफ कर दिता, उन्होंने उहदे खिलाफ कर दिता, ठीक है। अमसाल की किताब में क्या लिखा हुआ है? खुदा को 5 बल्कि 6 चीजों से नफरत है, बल्कि ऐसी है साधु जिससे कराहियत है। गॉड कैन नॉट टॉलरेट दैट। और पता क्या है जो आखिरी वाली है? जो भाइयों में क्या डालता है? नफाक। जो इधर की बात उधर और लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करके, लोगों की बातों को फैलाकर, उसने आपके बारे ये बोला है, उसने आपके बारे ये बोला है, इसने ऐसा कह दिया है, उसने वैसा कह दिया है, उन्हें तो जनाब तुहाडे खिलाफ ऐसी गल की थी, मेरे को सुनने की मैं कहीं दसी नहीं, पर तुहां अगे किसी नूं, और यूं डाटा ट्रांसफर से ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बेहुदा गोई, बेशर्मी, ठट्ठाबाजी। ज़बूर नंबर 1 में क्या है? ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, ठीक है। तो जो जुबान का चस्का है, कानों का जो चस्का है, ठीक है, दैट इज हियर। क्योंकि ये लायक नहीं, बरक्स इसके ऑपोजिट क्या होना चाहिए? शुक्रगुजारी हो, थैंक्स गिविंग, एप्रिशिएट करें लोगों को, कीड़े ना कड्डन बवो ना रे। क्या करें? उनको एप्रिशिएट करें, शुक्रगुजारी करें उनके लिए, ठीक है। और क्या है? क्योंकि तुम खूब जानते हो, ये बुत प्रस्ती आने लगी है जी, दीज आर ऑल आइडल्स। जो लोग कहते हैं ना कि हम किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, ये वो आइडल हैं जो कि हमारे पर्सनल आइडल्स हैं। आगे क्या कह रहा है जी? क्योंकि तुम ये खूब जानते हो, किसी हरामकार या नापाक या लालची। अगेन कितने चीजें आई हैं जी? कितने सेट हो गए? 3 सेट हो गए हैं, 3 के, तो टोटल कितने हो गए? 9, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें इक्वल टू इक्वेट, इसकी इक्वेशन क्या बनी है? ये 9 चीजें एक तरफ, ठीक है, और क्या लिखा है आगे? किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो, पढ़ो जी आगे, किसके बराबर है? किसके बराबर है ये सारी चीजें? बुत प्रस्ती के। अर्थमस की देवी को तो नहीं पूज रहे, किसी लक्ष्मी देवी के सामने तो नहीं जा रहे, किसी टेरी से जाकर दीवार पालन रहे, लेकिन दीज आर माई पर्सनल आइडल्स, आई एम चेरिशिंग देम। कलीसियाओं के अंदर, ईमानदारों के अंदर, प्यूस के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं, अपने अपने बुत लेकर क्या होते हैं? चर्च के अंदर बैठे होते हैं। पौलुस रसूल डायरेक्ट कहते हैं,
क्योंकि बुत प्रस्ती के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं है। पहली बुत प्रस्ती समझ आ गई जी कि क्रिश्चियन लोगों के अंदर बुत प्रस्ती कौन सी होती है? जो उनके पर्सनल आइडल्स हैं। ठीक है। नंबर 2, एक और तरह के आइडल होते हैं जो लेके घूमते हैं। अच्छा, बुत प्रस्ती कहते किसको है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइडल? बुत प्रस्ती कहते किसको है? क्या ख्याल है जी? आसान लफ्जों में क्या इसकी डेफिनेशन करेंगे? व्हाट इज आइडोलेट्री? ओके जी, खुदा से बढ़कर खुदा को ना मानना। ठीक है, यानी हर वो चीज जो या तो खुदा के और आपके दरमियान प्रेफरेंस इख्तियार कर जाए, यानी आप उसको खुदा से ज्यादा क्या करना शुरू कर दें? वैल्यू देना शुरू कर दें। दूसरा इसका एडिशनल ये है, हर वो चीज जिसका प्रॉमिस खुदा ने किया है और आप उसको कहीं और ढूंढ रहे हैं, यानी वो ब्लेसिंग, वो बरकत या वो प्रॉमिस जो खुदा ने पूरा करना है, वो आप क्या कर रहे हैं? कहीं और जाकर ढूंढ रहे हैं। That is also an idolatry. Number 2, जो बुत होते हैं, पहली बात याद रखिएगा, पौलुस साफ कहते हैं क्योंकि बुत क्यों खुदा नहीं है? वो कहता है ये बुत कुछ नहीं है, ये आपने बनाए हुए हैं, ये ह्यूमन फॉर्म है, इंसान अपने हाथ से बनाता है। लेकिन जो खतरा है वो ये है, द पावर ऑफ डार्कनेस, प्रिंसिपैलिटीज, तारीकी के हाकम, शरारत की रूहानी फौजें उन इमेजेस को अपने पर्पस के लिए क्या करती हैं? यूज करती हैं। इटसेल्फ दे आर नथिंग। ना उनके अंदर कोई पावर है, ना उनके अंदर कोई कुव्वत है, ना उनके अंदर कोई आइडेंटिटी है। नो, दे आर जस्ट मेल हैंड मेड, ह्यूमन मेड आइडल्स। लेकिन जो पीछे पावर्स खड़ी हुई, अनसीन डार्कनेस, दे यूज देम। सो पर्सनल आइडल्स बनाए हुए हैं। चर्च तो खड़ा हो गया यहां पर, उनका बिजनेस भी बंद हो गया, आज वहां चर्च मौजूद नहीं है। लेकिन ये जो इलाका है, ये जो इफसस है, वहां पर उनकी पॉकेट पर, उनकी जेबों पर, उनके बिजनेस जो उन्होंने मजहब को बनाया हुआ है, वो सारे का सारा फ्लॉप हो गया, क्योंकि सच्चाई आ गई है। सच्चाई ने इफसस के लोगों को क्या कर दिया है? आजाद कर दिया है। सो मेरे जीजो, एक लिस्ट और देखते हैं, बुत प्रस्ती चर्च के अंदर किस फॉर्म में आती है। सेकंड रेफरेंस, कोलोसियंस, कुलसियों की कलीसिया के नाम, पौलुस रसूल का खत, और उसका 3रा बाब। इफिसियों के बाद है जी फिलिपियों, और फिलिपियों के बाद है कोलोसियंस। 3रा बाब है जी, और उसकी जरा 5वीं आयत देखते हैं क्या है। बस अपने उन अज़ा को, अपने बॉडी पार्ट्स को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं। यानी अगेन देखिएगा जरा लिस्ट, हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती और बुरी ख्वाहिश। इक्वेट किसके है? ये बुत प्रस्ती के बराबर है। हम लोग समझते हैं कि जो आई एम क्रिश्चियन, आई एम एवेंजेलिकल, आई एम सो एंड सो। हम तो किसी बुत को नहीं पूछते, अपने पर्सनल बुत अपने अंदर जेबां च वाड़ वाड़ के की कीते ने। वी आर सिटिंग देयर। हरामकारी, नापाकी, शहवत, बुरी ख्वाहिश, पर्सनल आइडल। टिम कैलर को मैं सुन रहा था। टिम कैलर इज वन ऑफ द प्रोफाउंड चर्च प्लांटर। न्यूयॉर्क के अंदर उसने बड़े जबरदस्त चर्च प्लांट किए हैं। इन दिनों वो वापस अपना चर्च प्लांट देकर आ गए हैं। आज मैं उनको सुन रहा था। सो ही गिव अ वेरी प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग इन अमेरिकन कल्चर, कि अमेरिकन कल्चर के अंदर जो क्रिश्चियन आइडोलेट्री है, उसकी 3 शक्लें उन्होंने बयान की। एज अ कंक्लूडिंग पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जी, वो क्या है। नंबर 1, वो कहते हैं जी कि जो हमारा पर्सनल बुत है ना, एक तो लिस्ट हमने देखी है जो बाइबल बता रही है, ठीक है, इक्वेट। नंबर 1 कहते हैं जी सबसे बड़ा जो बुत हमारे पर्सनल होता है वो है पैसा, मनी। और इस मनी वर्शिपर जो होते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा था ना कि तुम कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत, ठीक है ना, तुम पैसा जो उसके पीछे जो स्पिरिट है और जो खुदा,
क्योंकि आप देखें जो प्रॉमिस खुदा ने प्रॉमिस करने पूरे किए हम किससे पूरा करवाते हैं? पैसे से। सिंपल, ठीक है ना भाई? खुदा ने कहा जी कि इस बात की फिक्र मत करना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप ही नोस। हम कहते हैं नो खुदावन तेरा प्रॉमिस तो है, लेकिन ये काम तुम पैसा भी कर सकता है। मैं 12 घंटे 16 घंटे ड्यूटी करा, इतवार भी करा, हफ्ते भी करा, 5 days a week 7 days a week करा, अद्धी रात को करा, दिने करा, ये काम तो पैसा भी दे देगा। बट व्हाट्स द डिफरेंस? द डिफरेंस अभी आगे आने वाला है, ठीक है? नंबर 1, समटाइम वी इक्वेट मनी वर्शिपर विद हार्ड वर्किंग। कि जी मैं क्या हूं? आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम अर्निंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, आई एम मेकिंग अ करियर। जो उसके पीछे फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है, वो ये नहीं है कि आई एम वर्किंग हार्ड। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कीपिंग माई पर्सनल आइडल। ये मेरा बुत है पर्सनल, जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं। नंबर 2, पर्सनल आइडल में हमारे अपने खानदान हैं, हमारे बच्चे हैं। अमेरिकन कल्चर के अंदर टिम केलर बयान करते हैं, बाज लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की पूजा करते हैं। मतलब दे ऑलवेज एडमायर कि जी जो प्रॉमिसेस, आइडल की मैं आपको तफसील बता चुका हूं ना, डेफिनेशन क्या बता चुका हूं। एक वो जो मेरे और खुदा के रिलेशनशिप पे क्या आ जाए, और दूसरी वो प्रॉमिस जो खुदा ने पूरे करने हैं, मैं किसी और रिसोर्स में देखूं। दे विल डू दैट। ये डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। दैट्स हाउ। अब क्या आ रहा है? चाइल्ड वर्शिपर कि जी मेरे बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे, मेरे बच्चे की एजुकेशन क्या होगी, मेरे बच्चे कपड़े कैसे पहनेंगे। टेकिंग केयर इज समथिंग डिफरेंट। जो मैं आपको पॉइंट बताने लगा वो क्या है? वो ये है कि जो प्रॉमिस मुझे खुदा ने पूरे करने हैं, इन फ्यूचर मेरे बच्चे क्या करेंगे। सो आई एम इन्वेस्टिंग इन दैम, आई एम इन्वेस्टिंग इन दैम। मेरा पूरी तवज्जो इसके लिए, चाहे मुझे कलीसिया कुर्बान करनी पड़े, दुआ कुर्बान करनी पड़े, मुझे खुदा के साथ रिलेशनशिप कुर्बान करना पड़े, आई विल डू दैट, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को वो क्या करना है, कामयाब करवाना है, जो मैं चाहता हूं। दिस इज सेकंड। वर्शिपिंग किड को हम लविंग से इक्वेट करते थे, जिस तरह मनी वर्शिप को हम किससे इक्वेट करते हैं? हार्डवर्क के साथ। इसी तरह अपने बच्चों की वर्शिप को हम किसके साथ रिलेट करते हैं? उनकी मोहब्बत के साथ। बट एक्चुअली अंदर पीछे हमारे कॉन्सेप्ट कुछ और घूम रहा होता है कि दिस इज माई इन्वेस्टमेंट, दे विल गिव बैक। ये कौन सा आइडल बताया जी? पर्सनल, ठीक है। रिलीजियस आइडल क्या होते हैं? लोग कहते हैं जी कि हम खुदा के साथ बड़े डिवोटेड हैं। हाँ जी, कोई मीटिंग मिस नहीं की थी, हाँ जी कोई दुआ मीटिंग मिस नहीं की थी, हाँ जी कभी गिरजा मिस नहीं किया, हाँ जनाब कोई कन्वेंशन मिस नहीं की थी, मैं सवेर की दुआ मिस नहीं की थी, मैं शाम की दुआ मिस नहीं की थी, मैं कोई चीज कभी भी खुदा दे नाल क्या की है? आई एम कमिटेड। बट एक्चुअली दिस इज माई पर्सनल आइडल, जिसमें मेरी अपनी आइडेंटिटी लोगों के सामने मैं क्या कर रहा होता हूं? पेश कर रहा होता हूं। दैट्स अ रिलीजियस आइडल। मसलन स्टोरी मुझे याद आ गई है, मेरे नोट्स में नहीं है, अचानक आ गई। एक औरत थी जी, बड़ी भैन, बड़ी दुआ गो, बड़ी बंदगी करने वाली। हर वेले उन्हें कोई कन्वेंशन, कोई दुआया मीटिंग, उन्हें कोई गैदरिंग, कोई संगत तो मिस ही नहीं कर दी। एक दिन किसी ने पूछा, बहन जी आप इतनी दुआ गो, इतनी चर्च की एक्टिव मेंबर, ये वो, तो आपने याद है आप पूरे साल में कितनी बार चर्च जाती होंगी? कहते नहीं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा, नया साल आने वाला है, अब मैं इस नए साल से मैं काउंट करना शुरू करूंगी कि मैं कितनी बार खुदा के घर में, खुदा के सामने गई हूं। ओके जी। उन्होंने बड़ा सा बॉक्स बनाया, बॉक्स बना के ऊपर छोटा सुराख किया और उसको लगाया बड़ा सा ताला, और चाबी कहीं जाकर ऊपर रख दी। अब मैं इसको अगले साल निकालूंगी, ठीक है। और फिर जितनी बार भी वो किसी मीटिंग, किसी इबादत, किसी फेलोशिप में जाती थी, वापस आते हुए एक पत्थर लाती और क्या करती? उसमें डाल देती, ठीक है। जिहड़ियां मीटिंगां नहीं ना अटेंड करनी, उन्हें वो भी करनी शुरू कर दी, ठीक है। गुआंढी बुला लिया, उधर टुर गई, दूजे पादरी बुला लिया, उन्हें बुला लिया, यानी कि मिस को नहीं करना, ठीक है। जिहड़ियां अपने चर्च वालियां भी छड़ के दूजियां दे भी चर्च जाना शुरू कर देता। अच्छा, साल जब खत्म हो गया तो बड़ी खुश को हो जी, अब तो मेरा बॉक्स जो क्या हो गया होगा, बड़ा वजनी हो गया होगा, मेरे को तो खिंचे नहीं जाना। सो ऊपर से अतावली बड़ी कि मैं जल्दी से देखूं कि कितने बार मैं गई हूं। अच्छा, वो जनाब उसने सोचा मुझसे मेरा बक्सा खींचे नहीं जाएगा। उन्हें कोई गली के 2-3 लड़कों को बुलाया, जरा जी ये बक्सा खींचो, बहुत वजनी बॉक्स है, मुझसे हिल नहीं रहा।
मैं कहा अच्छा। वो लड़के आए, वो एक ने हाथ डाला, आराम से बाहर आ गया। उन्होंने कहा माँ जी या तो होड़ा जा, तो ही वाला उंगली ना खींच लो। वो कहती अच्छा। वो अब उसकी धड़कन तेज हो गई दिल की कि ये क्या स्टोरी है। मैं तो समझ रही थी कि ये बॉक्स बड़ा हैवी होगा, पूरा साल मैं नहीं मेहनत की थी और ये खाली। अच्छा, जल्दी से गई, चाबी लगाई और जैसे खोला, जैसे लिड खोली, बुआ थे जनाब, वो तो बेहोश होने दी बची। उसको शौक लग गया। अंदर सिर्फ 5 पत्थर। जी ये क्या हो गया? चाबी मेरे पास है, ताला मैंने लगा के रखा है, बक्सा यहां से हिला नहीं है, पत्थर मैं डाल के डालती रही हूं, पत्थर गए किधर? परेशान हो गई, बीमार पै गई। वो जो बाकी फेलोशिप वाले लोग सन, वो कहें जी भांबड़ भैन गायब हो गई है जी, आ नहीं रही, एडी एक्टिव, एडी जनाब, तो भैन ते आ नहीं रही, ये क्या चक्कर है, पता करें। पता कराया जी, भैन ते बीमार पई है, बीमार पई। अच्छा, पादी साहब ने फोन किया जी, भैन जी की गल लगी। उसने पादी साहब को स्टोरी सुनाई। पादी साहब मेरे नाल तो हादसा हो गया, मेरे साथ तो ये हो गया। वो खुदा का खादम, ही वॉज वाइज मैन। उसने कहा बहन जी अच्छा मैं आता हूं, आपके साथ मिलकर मैं दुआ करता हूं। वो आए और आके उन्होंने कहा जी बहन जी, मुझे ये खुदा ने कहा है कि असल में दिस इज अ साइन फॉर यू, खुदा की तरफ से आपके लिए पैगाम है। पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि पूरा साल आप जहां जहां भी गई हैं, आपने जितनी जगह भी रिलीजियस अपना राइचियसनेस शो किया लोगों के दरमियान, उनमें से पूरे 365 दिनों में सिर्फ 5 बार आप सिर्फ खुदा से मिलने गई हैं। बाकी टाइम तो ही लोका नहीं वरचान गए हो, क्योंकि आपका दिल वहां खुदा के साथ जुड़ा। You were there to show people how religious you are, not for the presence of the God. 365 days में सिर्फ आपका पर्सनल कनेक्शन खुदा के साथ बना है कितनी बार? बाकी 300 डेज तुहां बस इधर उधर लोकां ने की किया है। So that was a sign. Religious idolship. Are we devoted to God or are we showing are we in an identity crisis? Expose करना है। दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जो रूहानी नेमतों को, स्पिरिचुअल गिफ्ट को स्पिरिचुअल फ्रूट के साथ मिक्स कर देते हैं। स्पिरिचुअल गिफ्ट होना डिफरेंट थिंग है और आपकी लाइफ के अंदर रूहानी फल होना, ये दोनों फर्क चीजें हैं। कुछ लोग गिफ्टेड बड़े होते हैं लेकिन उनके अंदर रूहानी फ्रूट ना आदि कोई चीज नहीं होती। कुछ लोगों के फ्रूट जरूर होता है बट दे आर नॉट गिफ्टेड। दैट्स अ मेजर डिफरेंस। अनदर, दूसरी अहम चीज, हाँ जी, तीसरी आखिरी वन, कल्चरल आइडल। तो कितने आइडल देखे जी हमने? पर्सनल आइडल, दूसरा रिलीजियस आइडल, और तीसरा कौन सा है? कल्चरल आइडल। कल्चरल आइडल में आप देखेंगे जी कि हम जिस कॉन्टेक्स्ट से इंडिया पाकिस्तान से, हमारे यहां ग्रुप, खानदान, फैमिली, एवरीथिंग ठीक है। ऐ मेरा ग्रुप है, ऐ मेरा खानदान, ऐ मेरा कबीला, ऐ मेरी बरादरी, ऐ मेरी जात, ठीक है। वर्सेस वेस्ट में आ रहे इंडिविजुअल, मेरी गाड़ी, मेरा बिस्तर, मेरा बैंक अकाउंट, मैं मी टाइम कि जी मैंने मी टाइम नहीं मिलता आजकल। मी टाइम पता नहीं की शायद है, ठीक है जी। मेरा पर्सनल टाइम नहीं मुझे मिलता जी, ठीक है। कल्चर, ये वो आइडल हैं जिसमें कैरियर, जी मैंने 20 साल में ग्रेजुएट होना है, मैंने 25 साल में जॉब ढूंढनी है, 30 साल में घर बनाना है, 35 साल ब्याह करना है, 40 साल बच्चे पैदा करने हैं, 60 साल रिटायर होकर मर जाना है। मतलब हमने क्या बनाई हुई है? टाइमलाइन। और अगर वो ना हो तो हम इनसिक्योर हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज आवर कल्चरल आइडल, कि मुझे इस कल्चर के अंदर दीज आर द गोल्स बिकॉज आई लव देम मोर देन गॉड। अगर ये ना हुए आई फ्रीक आउट। अगर ये मेरी ख्वाहिशें पूरी ना हुई, मेरी अगर सैक्रिफाइस ना पूरी हुई, अगर मैं इसके सामने ना झुकी, मैंने इसको सजदा नहीं किया, तो जनाब मैं तो फिर जिंदा ही नहीं रह सकते। लाइफ गिविंग जो कॉन्सेप्ट है, हर वो चीज जो मेरे और आपके अंदर से लाइफ सक कर ले, दैट इज आइडल। क्योंकि खुदा हमेशा क्या करता है? खुदा जिंदगी देता है। खुदा जब ब्लेसिंग देता है उसमें खुदा कभी भी मुसीबत और तकलीफ ऐड नहीं करता।
जबकि जब हम बुतों की प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो पर्सनल बुत हो, चाहे रिलीजियस बुत हो, चाहे वो कल्चरल बुत हो, दे आर वायलेंट एंड दे टेक योर लाइफ एंड दे सक ब्लड फ्रॉम यू। हम कहते हैं जी कि पुराने ऐदनामे में, पुराने दौर में लोग बच्चों की कुर्बानियां, बुत प्रस्तुत क्या करते थे? बच्चों की कुर्बानियां। आज आपने देखा मॉडर्न दौर में बच्चों की कुर्बानियां भी लोग देते हैं। कैसे देते हैं? जब आप 12-12, 16-16 घंटे काम करेंगे and you don't have time for your kids, जब आप डबल ड्यूटियां करेंगे, जब आप मॉर्गेज देने के लिए, घर लेने के लिए, अमेरिकन ड्रीम परस्यू करने के लिए, एंड यू डोंट हैव टाइम फॉर योर ओन किड्स, यू आर ऑफरिंग, सैक्रिफाइसिंग योर किड्स एट द ऑल्टर ऑफ योर गॉड। मॉडर्न दौर की स्लेवरी, मॉडर्न दौर की आइडल वर्शिप, और क्रिश्चियंस इनके अंदर ट्रैप होते हैं, क्रिश्चियन फंसे हुए होते हैं, एंड दे हैव नो आइडिया दे आर डूइंग अडल्ट्री। यहां पर दिमित्रिस, और वो कहते हैं जी हमारा मजहब, हमारा पैसा, हमारे सारे के सारे चढ़ गई, क्योंकि पौलुस रसूल की मुनादी ने लोगों की क्या कर दी है? आंखें खोल दी। तो क्या करें फिर? व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन मेरे जी तो ये है, आप देखेंगे कि हुल्लड़ हो गया और पौलुस रसूल के 2 साथियों को पब्लिक ने पकड़कर मजमे में ले गए जनाब। ठीक है, लिखा है जी, और पढ़ने लगा जी मैं 29 आयत, लिखा 30 आयत, जब पौलुस ने मजमे में जाना चाहा तो शागिर्दों ने जाने ना दिया। उन्होंने कहा ना पौलुस, इट्स टू रिस्की टू गो, तू आना जा, ठीक है, मार देंगे लोग तुझे, डोंट गो देयर। शागिर्दों ने जाने ना दिया, और आसिया के हाकों में से भी उसके बाद दोस्तों ने आदमी भेजकर मिन्नत की कि तमाशा गाह में जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा जी ना जाइए, फड़का देंगे तेनों। मजमा इस वक्त मॉब जो है फुल वायलेंट हुआ है, क्योंकि मजहब उनका दाव पे लगा हुआ है। पौलुस रसूल ने रिस्क लिया। आप देखें हर शहर में जहां भी उसने झूठे खुदाओं को, झूठे माबूदों को, झूठे बुत परस्तों को उसने क्या किया है? उसने देखा, एथेंस में देखा उसने, कलाम में क्या लिखा? उसका दिल क्या हो गया? उसका दिल जल गया, शिकंजे में आ गया। उन्होंने क्या यार है शहर बुताना पर है, इतने लोगों की आंखें बंद है। और लिखा है कि उसने जाकर उस शहर के अंदर अपसाइड डाउन कर दिया। ही सॉ द आइडल एंड ही एक्सपोज द आइडल। हम में से बहुत सारे लोग, हमें पता है मेरा बुत क्या है, हमें पता है कि मैं भाइयों में नफाक डालता हूं या डालती हूं, मैं खानदानों को खराब करती हूं या करता हूं, मैं इधर का डेटा उधर ट्रांसफर करती हूं, मैं लोगों को एक्यूज करता हूं या करती हूं, मेरे अंदर ये मेरा आइडल, पर्सनल आइडल है, मेरा कल्चरल आइडल है, मेरा फलाना आइडल है, बट वी डोंट एक्सपोज देम। खुदा का कलाम क्या करता है? एक्सपोज करता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, यिर्मयाह नबी को खुदा ने जो पहला काम दिया बुलाने का, नबी होने का, दैट वाज नॉट कंस्ट्रक्टिव। व्हाट वाज दैट? डिस्ट्रक्टिव, फोरफोल्ड डिस्ट्रक्शन। उखाड़े और ढाए, हलाक करे और उनको बर्बाद करे, एंड देन रिकंस्ट्रक्ट। सो बहुत सारे लोग हैं, दे नो व्हाट देयर आइडल्स आर, दे नो व्हाट दे आर वर्शिपिंग, बट दे डोंट वांट टू एक्सपोज दैट। प्रीचर का काम यह है कि वो बात जो आप अपने आप को नहीं करना चाहते, वो जो बात आप सुनना नहीं चाहते, वो जो आईना आप देखना नहीं चाहते, वो खुदा का कलाम आपको क्या करे? दिखाए। That's where my work done. So I am not here to preach what you wish, what you want. I am here to preach what is needed. जिसकी जरूरत है। So हम अपने आइडल देखें, उन्हें एक्सपोज करें, और फिर क्या करें? तीसरा काम क्या है? डिस्ट्रॉय देम। सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। सो मेरे जीजो, आइडल्स आर नथिंग, मैं बता चुका हूं आपको पहले, लेकिन पीछे तारीकी की कुव्वतें, नापाक तासीरें उन्हें क्या करती हैं? इस्तेमाल करती हैं, एंड दे कीप यू स्लेव, वो आपको गुलाम बनाकर रखती हैं। ब्रेक दोस चेन, ब्रेक दोस आइडल्स, और खुदावंद की तरफ से जिंदगी पस ऐस सोने वाले क्या हो? तो क्या होगा? मसीह का नूर, द लाइट विल शाइन अपॉन यू,
and you will come out from the darkness. आइए अपने सरों को झुकाएं।